प्रिंसिपल नंबर 1, इंटीग्रेटेड सिस्टम, कि आपके यहाँ पे जो डेटा है उसी डेटा के अकॉर्डिंगली आपका हार्ड बॉडी, दिस हार्डवेयर इज वर्किंग। इस सॉफ्टवेयर के कारण इस हार्डवेयर में कुछ कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं और ये वर्क कर रहा है। और अगर ये सत्य है कि वी आर ऑपरेटिंग एंड वी आर हैंडलिंग अ वेरी वेल सेटअप इंटीग्रेटेड सिस्टम, देन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सिर्फ बॉडी को, अगर आपको सिर्फ बॉडी को ठीक रखना है तो सिर्फ बॉडी के बारे में काम करने से काम नहीं बनेगा। आपको अपने माइंड पे भी वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी इनर लेयर्स ऑफ बॉडी पे भी काम करना पड़ेगा एंड हायर लेयर्स ऑफ मेंटल बॉडी पे भी काम करना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल नंबर 2, देयर इज अ रूल कॉल्ड 80-20 रूल। आप में से अगर कितने भी लोगों को अगर ये शिकायत होगी कि यार निलोफर आई एम डूइंग एवरीथिंग बट मेरी बॉडी मुझे रिजल्ट नहीं दे रही है, या मुझे वेट लॉस करना है नहीं हो रहा है, मुझे किसी डिजीज को रिवर्स करना है नहीं हो रहा है, मैं शांत रहना चाहता हूँ, काम रहना चाहता हूँ नहीं हो रहा है, स्ट्रेस नहीं होना चाहता हूँ, ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहता हूँ, एंशियस नहीं होना चाहता हूँ, ये सब कुछ नहीं हो रहा, मैं चाहता तो नहीं हूँ ये सब कुछ करना, फिर भी ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। अगर ये सिचुएशन आपके पास आपके साथ है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एट 80-20 रूल ऑफ द बॉडी। द 80-20 रूल ऑफ द बॉडी सेज कि अगर आपने 20% चीजें सही करी अपनी माइंड एंड बॉडी के साथ, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द राइट प्रोसेस इन अ राइट वे एंड बाय सेल्फ एजुकेटिंग योर माइंड। प्रिंसिपल नंबर 3 इज ट्रीट द होल पर्सन, इट्स अ होलिस्टिक एंटिटी। तो अभी जब आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपके गोनैड्स को ट्रीट करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ट्रीट करते हैं। आप एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपका एंड्रोक्राइनोलॉजी सिस्टम को ट्रीट करते हैं। अगर आप कार्डियक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपके हार्ट को ट्रीट करते हैं। अगर आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो दे यूज टू ट्रीट योर डायबिटीज, योर पैनक्रियास, योर शुगर लेवल्स। So यहाँ पे when we understood the allopathic system, जिसको हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, और यहाँ पे मैं किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, दे आर सो वेरी हेल्पफुल। एक्सीडेंट्स होते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, मिलिट्री में जब वॉर होती है, सर्जरी करनी पड़ती है, क्रिटिकल टाइम ऑफ डिलीवरी, तब एलोपैथी की सर्जरीज, मेडिसिन एंड इमरजेंसी के टाइम पे वो काम आती है। बट हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट एवरी टाइम इनटू अ इमरजेंसी थिंग्स, वी आर नॉट एवरी टाइम इनटू अ इमरजेंसी सिचुएशन। We need to learn how we have to treat our body as a whole, as a holo model. Now principle number 4 is nature is teacher. You need to understand कि आज इस टेक्नोलॉजी के युग के साथ with this upcoming upgrading technology हम हमारी नेचर से धीरे धीरे बहुत दूर हो चुके हैं। मिट्टी से दूर हो गए हैं, नदियों से दूर हो गए हैं, पेड़ों पौधों से दूर हो गए हैं, हम जानवरों से दूर हो गए हैं, हम कंपैशन शो नहीं करते, हम चीजों के लिए सेंसिटिव कम रह गए हैं। और अगर कोई सेंसिटिव पागल इंसान हमको रास्ते में दिखता है तो हम क्या बोलते हैं कि ओ माय गॉड इट्स ऑफ नो यूज, अपने बारे में सोचो, सेंसिटिव होने से कुछ नहीं होगा। टेल मी वन थिंग माय ऑल द पार्टिसिपेंट्स सिटिंग हियर इन द रूम, अगर एक पेड़ सेल्फिश हो जाएगा, जिस दिन वो ये सोचेगा कि मैं मेरी ऑक्सीजन आपको नहीं दूंगा, तो आप और मैं कैसे जिंदा रहेंगे। अगर नदी बहना बंद कर देगी, बोलेगी कि मैं बहूंगी ही नहीं, आई डोंट वांट टू फ्लो, तो आपको मुझको पानी कैसे मिलने वाला है। अगर सूरज की रोशनी, जिस दिन सूरज सेल्फिश हो गया, उस दिन प्लेनेट अर्थ वी आर गोइंग टू बी द डेड बीइंग्स। सो प्रिंसिपल नंबर 5 सेज माइंड मेकिंग मैटर। Whatever you're thinking, whatever data you're holding inside your mind, inside your brain, it is creating your matter. आपके आसपास जो आपकी रियलिटी है, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका पैसा, आपकी रिलेशनशिप, आपका इमोशन, आपका हेल्थ, आपकी फिटनेस, ये सारी चीजें एक मैटर है। So what is creating this matter? Your mind is creating this matter. Principle number 6 कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर सब कुछ करने के बाद आप अपने शरीर, मानसिक हालत को और अपनी फिजिकल हालत को उस जगह लैंड अप कर गए जहां पे आप दवाइयों के बिना, सर्जरी के बिना आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा,
तो मैं ये कहती हूँ इट्स बेटर यू शुड हैव सम प्रिकॉशन प्रिवेंशन. You should extract some time to go ahead with something really purposeful in your life, because your mind and your body is your temple where your atma, your being, your soul resides, and that soul is only enough powerful to give you the result in your life. Okay, so these are the 6 principles, very important principle on which this self-education system, invisible engineering, is based on. You need education, not medication. If you feel सिर्फ मेडिकेशन ही है या मेडिसिन ही है या ड्रग्स, डायग्नोसिस, सर्जरीज ही है वो चीजें जो आपको प्रिवेंट कर सकती हैं, आपको बचा सकती हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स नहीं. अभी आपने सीखा माइंड इज मैटर. इस मैटर को सही क्रिएट करना है आउटर वर्ल्ड में, तो यू नीड एजुकेशन, नॉट मेडिकेशन. जिस तरीके से अपने ध्यान को एक्सरसाइज करते हैं, जिस जगह अपने 100% ध्यान को लगाते हैं, वहीं से आपको 100% रिजल्ट ड्राइव होता है. इसका मतलब ये है कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, अगर आप हमेशा अपने ध्यान की हॉपिंग करते रहेंगे, 5 मिनट इधर, 2 मिनट उधर, 3 मिनट उधर, ऐसे नाचते कूदते रहेंगे, बिकॉज दिस ब्रेन इज, संस्कृत में बोला गया है, इस दिमाग को मरकटा, मरकटा यानी कि हॉपिंग मंकी. इसको बहुत ज्यादा कूदने, फादने और छलांगे मारने की आदत है. अगर आप इसकी लगाम को नहीं कसेंगे तो ना आप एक जगह बैठ सकते हैं, ना आप कंसंट्रेशन से काम कर सकते हैं. और अगर आप कंसंट्रेशन से काम नहीं कर सकते तो आप अपनी जिंदगी में जितनी भी चीजें चाहते हैं वो आपको हासिल कभी नहीं होगी. लाइफ में मैनिफेस्टेशन का सिंपल फंडा है कंसिस्टेंसी. अगर आप किसी चीज को कंसिस्टेंटली विथ फोकस, विथ हायर इमोशंस कर रहे हैं, देन वो चीज आपको आज नहीं तो कल विथ अ डिजर्विंग टाइम हासिल होनी ही है. Now why this course is so important for all of you, चाहे आप आज लाइफस्टाइल डिजीजेस से ग्रसित हैं, चाहे you are into mental illness, चाहे आप कंसंट्रेशन डेफिशिएंट है सिंड्रोम को उससे ग्रसित हैं, चाहे आप एंजाइटी डिप्रेशन से, और चाहे आप एक हेल्दी भी है. आप मुझे बोलेंगे नीलोफर मुझे कुछ भी नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी. गारंटी क्या है, कहीं लिखवा के आए हैं आप 100% हेल्दी कब तक रहने वाले हैं? पूरी जिंदगी रहने वाले हैं? नहीं रहने वाले. अपने खुद के दिल और दिमाग से पूछिए. ये डर आपके बैकएंड में हमेशा चलता रहता है कि कहीं मुझे डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं मुझे थायराइड तो नहीं होने वाला है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं होने वाला है. 8 में से 6 इंडियंस दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर. आप हेल्दी हैं तो क्या आपके अंदर कैंसर नहीं है? नहीं. आप किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ लीजिए, वो आपको नहीं बताने वाले हैं कि कैंसर के सेल्स एक हेल्दी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है. सिर्फ एक ट्रिगरिंग पॉइंट चाहिए उसको. वो ट्रिगरिंग पॉइंट कईयों बार आप देते हैं अपनी बॉडी को और वो ट्रिगर हो जाता है और लोग कैंसर पेशेंट हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता. राइट नाउ आई एम अ कैंसर पेशेंट. Right now you are a cancer patient. Then 28% death in India is due to heart attack in 2018. ये 2018 का डेटा है जहां पे 28% डेथ जो है हार्ट अटैक से हुई. और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपका लैंसेट बोल रहा है. आज मैं आपको जितनी सारी बातें यहाँ पे बोलूंगी, जितने सारे डेटा मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, वो एवरी सिंगल डेटा इज साइंटिफिकली प्रूवन. हम जितने भी सोर्सेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिन सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन मैं लेके आई हूँ, वो हर एक सोर्स 100% गवर्नमेंट ऑथराइज सोर्सेज हैं, जिनको आप जाके गूगल खुद कर सकते हैं. कहता है कि इंडिया इज टुडे द कैपिटल ऑफ डायबिटीज. 2019 में 2 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू डायबिटीज. 2 मिलियन लोग. और आज का आंकड़ा कहता है 5 मिलियन प्लस लोग डायबिटीज से मर रहे हैं, WHO का कहना है. Now again, 1 in every 10 Indians suffering from cancer. एक इंसान, अब तो बहुत डेटा बढ़ गया है, 10 में से 8 लोग कैंसर से ग्रसित हैं, WHO डेटा. Now 1 in 5 women in India, रूम के अंदर वुमेन्स है, 1 in 5 women in India they are suffering from polycystic ovarian syndrome, that is PCOD and PCOS. मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं आ रहा है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है. अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपका मिसकैरेज हो जा रहा है,
आप कंसीव नहीं कर पा रहे, यू होल्ड लॉट ऑफ पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स and you have lot of emotional disturbance when your menstrual cycle is on. This is all because of we are not taking care of our health and fitness. Absolutely, we don't know how to go ahead with the things. Source Economic Times, India Times, nearly every third Indian suffering from thyroid disorder. हर तीसरा इंडियन आज की डेट में थायराइड से ग्रसित। थायराइड इज व्हाट? हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। या तो आपका टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है या तो टीएसएच लेवल कम है, या तो आप बहुत ज्यादा थिन है वेट से और या तो आप बहुत ज्यादा मोटे हैं। इन इंडिया वी कैन सी द पपाया शेप, चेहरे का पपाया शेप हो जाता है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है इंसान स्लीक नहीं रह जाता है। आपने खुद इस चीज को देखा होगा, योर हस्बैंड, योर डैड, द वुमेन्स आउट देयर, टमी बाहर निकला हुआ है और पपाया जैसा शेप हो गया। व्हाई? बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टीएसएच इम्बैलेंसेस। नाउ सम ट्रुथ बॉम्ब्स, कुछ ट्रुथ बॉम्ब्स देखते हैं हम लोग। डेटा, ये पिक्चर कुछ भी बोलना चाहिए, अजीब सा पिक्चर नहीं है। वी आर बिकमिंग द मो ज़ॉम्बी, इसको मैं बोलती हूँ मो ज़ॉम्बी। सबको नोमोफोबिया हो गया है। आपका मोबाइल अगर छूट जाएगा, आज तो ये स्थिति हो गई है, लोग बाथरूम के अंदर पे मोबाइल के साथ जाते हैं। Majority of the people, they use the washrooms also with their mobile phones. They love to talk in the bathroom sitting on their toilet seat with their mobile phones. हाँ, मोबाइल का चार्जर पूरे टाइम कैरी करते हैं कि मोबाइल डिस्चार्ज ना हो जाए। कहीं मोबाइल छूट गया और अगर आपको पता नहीं है तो आप इतने पैनिक हो जाते हैं कि आपको सेकंड हार्ट अटैक आ जाएगा अगर आपका मोबाइल छूट जाए। तो लाइफस्टाइल चेंज के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ मेडिसिन एंड पिल्स एंड डायग्नोसिस एंड सर्जरीज के बारे में लोग सोच रहे हैं। 85% ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, यानी कि आपकी सोच से जनरेट हो रहे हैं, आपकी सोच पे आपको खत्म कर दे रहे हैं। सो वी नीड टू चेंज द साइक इफ यू वांट टू चेंज योर हेल्थ एंड योर फिटनेस। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि आज हर एक बच्चा मेंटल डिसऑर्डर एडीएचडी से ग्रसित है। एडीएचडी क्या है? कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन सिंड्रोम या डिसऑर्डर, जहां पे आप कंसंट्रेशन से चीजों में नहीं अपना ध्यान लगा पाते, आप मेमोरी में डली हुई चीजों को रिट्राइव नहीं कर पाते, आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। आप जब याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? एडीएचडी या कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स है। आपको इसको सिंपल भाषा में समझना है कि कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आज हर एक दूसरे बच्चे को है और हर एक तीसरे अडल्ट को है। स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेस से आप क्या समझते हैं? क्या समझ? Diabetes is an autoimmune disease. Cancer is an autoimmune disease. Psoriasis is an autoimmune disease. There are 1,000+ autoimmune disorder existing right now in the society. So you need to understand कि ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए नहीं हो रहे हैं कि एनवायरनमेंट खराब हो गया है, खाना खराब हो गया है, वायरस आ गया है। ना 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 ना, ये इसलिए नहीं हो रहा है। It's because your lifestyle is not right, and moreover the primemost reason is कि आप stressed हैं, बहुत ज्यादा stressed है। Here is one more data where WHO says कि भैया आज हर तीसरा बंदा मेंटल डिजीजेस से ग्रसित है। दैट इज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसीज। यू कैन रीड इट आउट देयर। अटेंशन, दिस इज माय मॉम एंड दिस इज माय डैड। माय मॉम इज नो मोर, शी वाज अ क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट, रेटिनोपैथी पेशेंट, और बोलना चाहिए इस कंडीशन में आफ्टर गेटिंग most expensive treatment with in a most expensive authorized reputed hospital। आपने जसलोक और लीलावती का नाम सुना होगा, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपना इलाज कराते हैं। ऐसी जगह पे मेरी मदर का इलाज हुआ है एंड नाउ शी इज नो मोर। She has been into chronic condition. This is my dad on the ventilator when he got affected by the cardiac arrest. That was not a normal cardiac arrest, and now he has been blessed with a pacemaker. आज पहले आप जब आज से 5 साल पहले जब आप जाते थे कार्डियक
एक्सपर्ट्स के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो वो स्टंट डालते थे आपके हार्ट में। आज जब आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो इट्स वेरी नॉर्मल कि आपको बोला जाता है कि पेसमेकर लगाना है। क्यों? उसका सीधा सा रीजन ये है कि स्टंट की कॉस्टिंग अब हर एक भारतीय को पता है। स्टंट की कॉस्टिंग बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली स्टंट का रेट हो गया, प्राइस हो गया है, इसलिए कोई प्रॉफिट नहीं है। पेस मेकर की जो मशीन होती है 3 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी अपने आप को बचाने के लिए, प्रियवरों को बचाने के लिए लोग पेस मेकर लगा रहे हैं। एंड द प्राइस इज 3 लाख to 8 लाख रुपीज, और हर कोई ये देने के लिए तैयार है आज। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में लैंड अप करते हैं विदाउट हैविंग एनी अवेयरनेस ऑफ योर माइंड, ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर हेल्थ एंड ऑफ योर फिटनेस, आप एक डिपेंडेंट पेशेंट की तरह वहां एंटर करते हैं। ना आप खुद का बचाव कर सकते हैं, ना अपने लव्ड वंस का बचाव कर सकते हैं। किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिनको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, जिनको फियर फोबिया है, जिनको लाइफस्टाइल डिजीजेस है, जिनको एंजाइटी आती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, 8000 में से कोई भी लाइफस्टाइल डिजीजेस है आपको, वैसे लोग जिनको फोकस का प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, जो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, जिनका हार्ट बहुत ज्यादा पैल्पिटेट करता है नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर भी, ऐसे सारे लोगों के लिए ये सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वैलिड है। नाउ दिस इज मी 13 years बैक, जहां पे बोलना चाहिए मैं 2013 से पहले ऐसी कुछ दिखती थी, आप मेरा पिक्चर देख सकते हैं। एंड नाउ आई एम लुकिंग, आपके सामने हूं मैं। आई एम मच मोर एनर्जेटिक, मच मोर कॉन्फिडेंट एंड अवेयर पर्सन। सो माई लाइफ इज माई मैसेज। जितनी भी बातें मैं आज आपसे कर रही हूँ, और जितनी भी बातें, जितना भी विजडम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वट एवर विजडम यू आर गोइंग टू गेट इनसाइड द रूम, इट्स टोटली एक्सपीरियंशियल, यानी कि एक एक्सपीरियंस के स्पेस से ये आ रहा है, ये किसी किताब से बनाया हुआ नहीं है, आप इसको खुद महसूस कर पा चुके होंगे अभी तक। Types of patient की, there are 2 kind of patients and definitely you might be landing up into one kind of a patient. आप किसी एक पेशेंट्स की कैटेगरी में तो आ जाएंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स ऑफ फॉल्स बिलीव्स, जो फॉल्स बिलीव आज आप कैरी कर रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, कोई भी तीसरा इंसान कैरी कर रहा है। हेल्थ एक्सपेंडिचर्स के हेल्थ एक्सपेंडिचर्स किस तरीके से आपको खा रहे हैं। Then we will be talking about top 4 reasons of death worldwide. ड्रग मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगी कि एक गोली, एक दवाई जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो ऐसा क्या होता है, आपका लिवर कैसे काम करता है, आपका माइंड कैसे काम करता है। Then you will be understanding about one word treatment. What is the one word treatment for 1000 plus lifestyle diseases? आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो 1000 लाइफस्टाइल डिजीजेस से या तो आप इम्पैक्ट, आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट होगा, या तो आपकी फैमिली में कोई होगा, आपके मदर फादर होंगे, आपके बच्चे होंगे, यू योरसेल्फ, योर स्पाउस, कोई भी, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड दूंगी, वर्ड ऑफ ट्रीटमेंट, जिससे आप समझ जाएंगे कि आप किस तरीके से बोलना चाहिए, इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। योर ब्रेन एंड द वर्ल्ड, ये ब्रेन और ये आपकी दुनिया, ये किस तरीके से काम कर रही है, ये आप समझेंगे। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग टॉप 3 रिसोर्सेज मेकिंग यू डिजीज। ऐसी कौन सी रिसोर्स आपके आसपास है जो आपको डिजीज कर रहे हैं, आप इसके बारे में समझेंगे। देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या है, हम लोग किस जगह लैंड अप करने वाले हैं, ये सारी चीजों के साथ, इतनी हाई बैंडविड्थ के साथ, इतनी सुप्रीम टेक्नोलॉजी के साथ, इतना हाईली डेवलप्ड हॉस्पिटल सिस्टम के साथ हम लोग कहाँ लैंड अप करने वाले हैं एज अ ह्यूमैनिटी, और हमारे बच्चे कहाँ लैंड अप करने वाले। वी आर गोइंग टू सी ऑल दोस पार्ट्स।